हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको 7th क्लास की हारमोनी बुक से 9th चैप्टर रीड करवा रहे हैं, जो सेकंड पार्ट है इसका। और चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द पोलर बियर इज़ बीइंग डायरेक्टली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। जैसे ही जलवायु चेंज होती है तो उसका सीधा प्रभाव पोलर बियर के ऊपर पड़ता है। द आर्कटिक सर्कल एंड द सराउंडिंग लैंड एंड सीज आर इट्स हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स होता है बच्चों निवास स्थान। पोलर बियर जहाँ रहते हैं, जो इनका निवास स्थान है, वो आर्कटिक सर्कल और इसके चारों तरफ की ज़मीन और समुद्र है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। टू अंडरस्टैंड वाई इट इज़ थ्रेटन्ड वी नीड टू नो हाउ इट वॉज अडेप्टेड। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भी किस तरह से इनको हम अडेप्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इट इज़ ए क्लोज रिलेटिव ऑफ द ब्राउन बियर। ये जो ब्राउन बियर होते हैं उनके क्लोज रिलेटिव होते हैं, उनके पास। तो ब्राउन बियर और पोलर बियर में एक रिलेशन है, बट इट हैज़ एडजस्टेड टू लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। लेकिन जो ब्राउन बियर है वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशन में भी, किसी भी उच्च चरम जो परिस्थिति होती है उसमें भी अपने आप को समायोजित करने में सक्षम है। इट कैन अकोमोडेट टू फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। ये अपने आप को समायोजित करता है फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी। जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जमने की स्थिति में होता है, तो वहाँ भी ये अपने आप को समायोजित कर लेता है। मूव अक्रॉस आइस एंड स्नो। और ये बर्फ़ और स्नो को पार करता हुआ स्विम इन आर्कटिक वाटर। इट्स मेन सोर्स ऑफ फूड इज़ सील। और आर्कटिक वाटर के अंदर स्विमिंग करता हुआ, तैरता हुआ आगे बढ़ता है। इट्स मेन सोर्स, इसका खाने का जो मेन सोर्स है, मुख्य जो स्रोत है, वो सील है। सील होता है बच्चों जलीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं। विच इज हंट्स फ्रॉम आइस फ्लोस। और ये अपने शिकार करने के लिए आइस फ्लोज, आइस के टुकड़ों का इस्तेमाल करता है। सील विच इज ट्रेवल्स अक्रॉस टू रीच इट्स प्रे एंड आल्सो टू ब्रीड। अब सील जो इनका मुख्य भोजन है, उनको प्राप्त करने के लिए ये शिकार करते हैं एंड ब्रेड, प्रजनन करते हैं, और इस एरिया को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। इट्स क्रूशियल टू इट्स सर्वाइवल। और ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए। द आइस शीट्स आर स्लिंगरिंग। जो आइस की जो सीटें हैं, बर्फ़ की जो सीटें हैं, वो सिंकरिंग, सिकुड़ने लगती है। सिंस 1950 द समर थिकनेस ऑफ द आइस हैज़ डिक्रीज्ड रेडिकली एंड इट इज़ थॉट दैट बाय 2050 देयर मे बी नो समर आइस। और जब 1950 में ये देखा जाता है कि जो मोटी मोटी आइस की जो परतें थी, जो शीट्स थी, वो अब पिघलने लग रही है, डिक्रीज होने लगी हैं। तो ये माना जाने लगा, ये सोचा जाता है कि 2050 तक ये जो समर आइस की जो सीटें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और भी डिक्रीज हो जाएंगी। शायद हो सकता है कि ये मिले भी ना। पोलर बियर कैन स्विम फॉर मैनी मील्स। पोलर बियर स्विम करता हुआ काफ़ी मील तक चला जाता है। बट एज द आइस डिक्रीज द डिस्टेंस। लेकिन जब जो बर्फ़ है वो पिघलती जाएगी तो पानी का जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा। एंड डिस्टेंस बिकेम टू ग्रेट। तो जो तैरने का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ने लगेगा। इफ़ द बियर कैन नॉट हंट सफिशियंट। जो बियर है वो अपने हंट से, शिकार से सफिशिएंट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इट कैन नॉट बिल्ड अ फैट रिजर्व टू सी इट्स थ्रू द विंटर। तो इस तरह से जो पोलर बियर है वो अगर सही तरह से शिकार करके अपने आप को संतुष्ट नहीं करेगा तो न तो उसे फैट मिलेगी और न ही वो सर्दियों के लिए अपना भंडार इकट्ठा कर पाएगा। हेल्स इट स्टार्स। और इस तरह से वो भूखा मरने लगेगा। द बियर आल्सो डिपेंड्स ऑन स्नो केव्स। बियर जो है वो आधारित है, डिपेंड करते हैं स्नो केव्स, बर्फ़ की गुफाओं पे। और इन बर्फ़ की गुफाओं को कॉल्ड मैटरनिटी डेंस, मातृत्व गुफाएं भी कहा जाता है। टू रियर इट्स वंस। और ये स्नो केव्स के अंदर अपने छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए रहते हैं। दीज ऑक्यूर इन थिक स्नो ड्रिफ्ट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड वार्थ। और ये घटना घटती है, ये घटित होता है कि जो बर्फ़ के जो ढेर हैं
वो इनको सुरक्षा और वार्म गर्मी प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। हाउएवर राइजिंग टेम्परेचर मीन दैट द डैम कैन कोलैप्स। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है, तो जो डैम्स हैं, जो गुफाएं हैं, वो भी गिरने लगती हैं। डैम्स आर आल्सो थ्रेटेड बाय द ऑयल इंडस्ट्रीज। और इन डैम्स को खतरा होता है, जो ऑयल इंडस्ट्री होती है, जो तेल के उद्योग होते हैं, उनसे भी इन्हें काफ़ी खतरा होता है। अपार्ट फ्रॉम द डेंजर ऑफ पोल्यूशन, और इसके अलावा जो प्रदूषण है वो भी इनके लिए खतरा है। द सर्च फॉर ऑयल, तेल की खोज, कैन डिस्टर्ब द बियर्स ब्रीडिंग। और जो तेल को खोज करने की जो प्रक्रिया है वो भी इसके बियर्स के ब्रीडिंग में, प्रजनन में डिस्टर्ब रुकावट पैदा करती है, बाधा बन जाती है। दिस माइट रिजल्ट इन फीमेल बियर लीविंग देयर डेंस अर्ली विच में लीड टू द डेथ ऑफ द यंग वंस। और इस तरह से जो फीमेल बियर है, जो मादा भालू है, वो अपनी डेंस को जल्दी छोड़ के चली जाती है, और इस तरह से जो उसके छोटे बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। The indigenous people of the Arctic are threatened by climate change too. पोलर बियर के साथ साथ जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो भी इस क्लाइमेट चेंज के कारण खतरे में अपने आप को महसूस करते हैं। देयर कल्चर हैज़ इवॉल्व्ड टू डील विद एक्सट्रीम कंडीशन। उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, वो विकसित होती है और वो डील करती है, वो इन सब चीज़ों को निपटाती है। जब ये क्लाइमेट जो है ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वो इसको हैंडल करती है। लाइक द पोलर बियर, जैसे कि पोलर बियर है, दे हंट सील, वो सील का शिकार करते हैं। एंड आर अफेक्टेड बाय थिनिंग आइस, और जो पतली पतली जो बर्फ़ है, थिनिंग आइस है, जो पिघल के थिन हो चुकी है, उससे अफेक्टेड होते हैं। द बियर इज़ आल्सो पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड हिस्ट्री। जो बियर हैं वो उनकी संस्कृति और हिस्ट्री का एक पार्ट है। देयर आर मैनी फोक टेल्स, और इसके लिए बहुत सारी फोक टेल्स, कहानियाँ बताई गई हैं। एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स, और बहुत सारे आध्यात्मिक विश्वास भी माने जाते हैं, बिलीफ्स भी माने जाते हैं। दैट रिवर्स हाउ क्लोजली देयर लाइव्स आर in entwined, and the polar bear decline is also a warning for those who care about the survival of the indigenous people of the Arctic region। तो कहा जाता है कि भी जैसे स्पिरिचुअल बिलीफ माना गया है, एक आध्यात्मिक विश्वास बनाया गया है कि भाई ये पता लगाया जाए कि भाई जो आर्कटिक रीजन्स को मानने वाले हैं, जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो किस तरह से पोलर बियर को उनको वार्निंग दी जाती है कि किस तरह से वो पोलर बियर की जो संख्या में जो गिरावट आ रही है उसको किस तरह से वो बचा सकते हैं, उसकी केयर किस तरह से कर सकते हैं और उसको किस तरह से वो सर्वाइव जीवित रख सकते हैं। कैन द पोलर बियर सर्वाइव, क्या पोलर बियर जीवित है, जिंदा मिलेंगे? नो वन नोज, किसी को नहीं पता। सम बिलीव्स दे माइट अडेप्ट टू बिकम ए लैंड स्पेसीज हंटिंग फॉर डिफरेंट फूड। कुछ मानते हैं, कुछ का मानना है कि उन्हें अडेप्ट किया गया टू बिकम ए लैंड स्पेसीज, भी यहाँ पे ज़मीन पे प्रजातियाँ बनाने के लिए उनको अडेप्ट किया गया। हंटिंग फॉर डिफरेंट फूड, और उनको उनका शिकार किया गया अपने अलग अलग फूड, भोजन के लिए। बट इफ़ सो, यदि ऐसा है, वुड देयर बी सफिशियंट फूड अवेलेबल, तो उनको एक संतुष्टि भरा भोजन मिल सकता है। द पोलर बियर वुड बी कंपिटिटिंग विद अदर एनिमल्स, तो इस तरह से जो पोलर बियर हैं वो कंपटीशन में आ जाएंगे दूसरे एनिमल्स के साथ, इंक्लूडिंग अदर बियर, और इसमें दूसरे भालू भी शामिल हैं। एंड इफ़ दे डिड अडेप्ट दे माइट आल्सो मैट विद अदर बियर स्पेसीज, और इस तरह से अगर उनको अडेप्ट कर लिया गया, उनकी केयर की गई, दे माइट आल्सो मैट विद अदर बियर स्पेसीज, तो वो क्या करेंगे, दूसरे जो भालू की स्पेसीज है, प्रजातियां हैं, उनके साथ संभोग करेंगे और अपने सच एज द ब्राउन बियर, जैसे कि ब्राउन बियर, इन विच केस
वुड दे स्टिल बी पोलर बियर। और इस तरह से जो पोलर बियर है वो आज भी स्टिल अभी भी आपको दिखाई दे सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो बच्चों आपका जो 9th चैप्टर है द फ्यूचर ऑफ द पोलर बियर यहीं पे ख़त्म होता है। और इसी के साथ थैंक यू।